हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कोरोना के कारण बहुत से परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है और वो अनाथ हो गए हैं। ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता देने के लिए, बुज़ुर्गों की मदद के लिए हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं, जिनकी जानकारी के अभाव के कारण विभिन्न लोग जो हैं वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसके ऊपर आज हमने वीडियो बनाए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और वो इसका लाभ ले सकें। आज का वीडियो एक मोटिवेशनल थॉट से शुरू करते हैं। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो आप सभी भी खूब मेहनत कीजिए, अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त कीजिए और जो हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपको नई नई जानकारियाँ देते हैं, आप तक जानकारियाँ पहुँचाते हैं, तो आप हमारी मेहनत को भी प्रोत्साहित कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और उनकी मदद हो सके। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस से मृत्यु होने पर सहायता योजना। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि कोरोना से मौत पर परिवार को मिलेंगे 1 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं। सरकारी कर्मचारी के परिजनों को 5 लाख और एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए शिवराज सरकार ने ऐलान किया है। कोरोना आपदा के बीच शिवराज सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि इस फैसले के तहत मध्य प्रदेश में कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजनों को सरकार मदद देगी एवं कोरोना से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजन को सरकार 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देगी। यानी कि जिनका सरकारी आंकड़ों में नाम है कि इनकी मृत्यु कोरोना से हुई है, उनको शिवराज सरकार 1 लाख रुपए देगी। एवं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, उनके निधन पर उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी एवं 5 लाख रुपए मदद देने का ऐलान किया है हमारी शिवराज सरकार ने। सरकार के नए ऐलान के मुताबिक कोरोना से मृत किसी भी आम नागरिक के परिजनों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनके परिवारजनों को अनुकंपा नियुक्ति और 5 लाख रुपए की मदद देने का हमारी शिवराज सरकार ने ऐलान किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है और बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करेंगे। यहाँ 18 से 50 वर्ष के बीच में जो आयु वाले व्यक्ति हैं, जिनका स्वयं का बैंक खाता है, उन्हें 330 रुपये में 2 लाख तक का जीवन बीमा दिया जाएगा और एक ही बचत खाते के द्वारा आप इस योजना की सदस्यता ले सकते हैं। इस बीमा की अवधि वार्षिक होगी, 1 जून से 31 मई तक होगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में निवेश के बाद अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमा खरीदने के लिए आपको किसी भी मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं है। इसकी न्यूनतम उम्र जो है 18 साल और अधिकतम उम्र 50 साल है। इस पॉलिसी की परिपक्वता की उम्र जो है 55 साल रखी गई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत टर्म प्लान को हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ता है। इसमें अश्योर्ड जो अमाउंट है यानी बीमा की रकम है वो 2 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए सालाना प्रीमियम 330 रुपये है। ये रकम आपके बैंक खाते से ECS के जरिए ली जाती है और योजना की रकम में बैंक प्रशासनिक शुल्क भी लगाती है। तो आप 330 रुपये प्रति वर्ष देकर 2 लाख रुपए तक का बीमा करा सकते हैं, जिसमें अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो सरकार उसे 2 लाख रुपए प्रदान करेगी। आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ आज के ही पेपर की है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को हर माह मदद मिलेगी और 23 साल के होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये PM केयर फंड से होगा। ये हमारी केंद्र सरकार ने किया है। जो भी बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनको उच्च शिक्षा के लिए लोन लेने में भी सरकार मदद करेगी और ट्यूशन फीस या कोर्स फीस की राशि के बराबर स्कॉलरशिप भी दी जाएगी तथा 10 साल तक के बच्चों को नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। निजी स्कूलों में प्रवेश मिला तो शिक्षा के अधिकार के तहत फीस PM केयर फंड से दी जाएगी और किताब, कॉपी और ड्रेस का खर्च भी है
जो हमारी केंद्र सरकार उठाएगी। 11 से 18 साल तक के बच्चों को नवोदय, सैनिक स्कूल जैसे सरकारी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश देंगे। बच्चा अभिभावक की देखरेख में अगर पढ़ना चाहता है तो नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में दाखिला लेगा। कोरोना महामारी के कारण जो बच्चे माता पिता को खो चुके हैं, उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी पीएम केयर्स फंड के जरिए केंद्र सरकार उठाएगी। ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने पर 5 साल तक भत्ता भी मिलेगा। इसके अलावा 23 साल की उम्र पूरी करने पर हर बच्चे को जो आगे जाकर 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगा, उसे 10 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। ये हमारे केंद्र सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है। आगे बढ़ते हैं। ये मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना जो है, ये हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जारी की है। इसमें अनाश्रितों को सहारा देने के लिए मध्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे बालक हितग्राही जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड से मार्च 1, 2021 से 30 जून 2021 के बीच हुई है, ऐसे प्रत्येक बाल हितग्राही को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 रुपये प्रति माह की सहायता राशि दी जाएगी। रहने का स्थान न होने पर बाल देखरेख संस्थान में प्रवेश दिया जाएगा व निःशुल्क मासिक राशन भी दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा में सहायता भी मिलेगी। कक्षा 1 से 8वीं तक शासकीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा और निजी विद्यालयों में पढ़ाई का पूरा शुल्क जो है हमारी मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी तथा कक्षा 9वीं से 12वीं तक शासकीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा और निजी विद्यालयों में पढ़ाई होने पर प्रति वर्ष 10,000 रुपये की सहायता भी दी जाएगी। उच्च शिक्षा में भी सहायता दी जाएगी। शासकीय अथवा केंद्र राज्य से अनुदानित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में समस्त शुल्क की प्रतिपूर्ति हमारी मध्य प्रदेश सरकार करेगी। और अगर आप 12th के बाद इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो 75,000 रुपये का शुल्क या जो भी शुल्क उस समय लिया जाएगा वो आपको सरकार देगी। क्लेट से चयन होने पर, NLU या DU में चयन होने पर निःशुल्क राज्य द्वारा, शासन द्वारा आपका निःशुल्क जो है आपका खर्च उठाया जाएगा। शासकीय महाविद्यालयों व अशासकीय महाविद्यालयों में समस्त शुल्क या जो भी आपका खर्चा लगेगा 75,000 रुपये या जो भी आने वाले समय में लगेगा वो सरकार देगी। निजी महाविद्यालय में अधिकतम 1.5 लाख प्रतिवर्ष या वास्तविक शुल्क जो है वो सरकार उठाएगी। और इसकी आवेदन की प्रक्रिया केवल आप covidbalkalyan.mp.government.in पर ही कर सकेंगे। 18 वर्ष से कम उम्र के अनाथ बाल हितग्राहियों के संरक्षक का चयन कलेक्टर की अध्यक्षता में ही गठित समिति करेगी। आगे बढ़ते हैं। जन कल्याण संबल योजना। संबल योजना में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की सामान्य मृत्यु की दशा में जो है सहायता राशि 2 लाख तक दी जाएगी। संबल योजना में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की दुर्घटना में मौत की स्थिति में अनुग्रह सहायता राशि 4 लाख मिलेगी। यानी कि अगर आप पंजीकृत श्रमिक हैं और आपकी दुर्घटना में मौत हुई है तो आपको 4 लाख रुपए की राशि मिलेगी। योजना के तहत यदि आपकी स्थायी अपंगता है उसमें आपको 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी। यदि आंशिक स्थायी अपंगता है तो 1 लाख रुपए का देने का प्रावधान है। योजना में पंजीकृत गरीब भाई बहनों के पुराने बिजली बिल माफ़ कर बकाया शून्य कर दिया गया है। और ये हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम उठाया गया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपको इस जानकारी से कोई भी मदद मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो तो पूरा देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।